हेलो गाइस, कैसे हो? अभी आई होप बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 30 को लेके हाजिर हूं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोग ने देखा था डिमोनिक चू एल्डर चौबाई को बहुत गुस्सा दिला रहा होता है। एल्डर चौबाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपना तलवार निकालने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने वर्ड के ऊपर टिके रहना, कभी भी ये मत सोचना कि मैंने ये बोल के बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमारा डिमोनिक चू बोलता है, नहीं, मैं ये कभी नहीं सोचूंगा, मैं अपने वर्ड के ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। फिर से एल्डर चौबे बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम रिग्रेट नहीं करोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। ये देख के सार्वेन बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है कि अब क्या होगा। डिमोनिक चू बोल रहा होता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। सामने में जितने गार्ड होते हैं वो लोग हैरान हो रहे होते हैं ये सब बात सुन के। डिमोनिक चू अपना ब्लेड निकालता है और बोलता है, मैं उस प्रकार का बंदा नहीं हूँ जो वो कुछ भी बोल के रिग्रेट फील करे। एल्डर चौबाई अपना स्वॉर्ड का कवर नीचे गिराता है और हमारा डिमोनिक चू अपने तलवार को जमीन में गाड़ देता है। एल्डर चौबाई एक स्लैश लगाता है, डिमोनिक चू उससे जंप करने के साथ डॉज कर जाता है। एल्डर चौबाई के सिर के ऊपर हाथ रख के पीछे कूद जाता है। ये सब देख के उसके जो गार्ड होते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं ये बिना स्वॉर्ड का फाइट कर रहा है और ये डायरेक्ट अटैक के साथ हिट होने के चक्कर में ये अटैक को डॉज कर रहा है। बट एल्डर चौबाई भी डिमोनिक चू के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं। डिमोनिक चू उस सब अटैक को डॉज कर रहा होता है। बेचारा सर्वेंट का तो हालत खराब होता है कि क्या होगा इस रिजल्ट का एंड। हमारा डिमोनिक चू एल्डर चौबाई का सारा अटैक को अवॉइड कर रहा होता है, मतलब डायरेक्ट हिट नहीं ले रहा होता है अपने बॉडी के ऊपर। एल्डर चौबाई चिल्ला के बोलता है, यंग मास्टर प्लीज आप बचना, मतलब डॉज करना बंद करो, डायरेक्ट फाइट करो मुझसे, अपना स्वॉर्ड उठाओ और मेरे ऊपर अटैक करो। ऐसे कावर्ड की तरह तुम क्यों भाग रहे हो? डिमोनिक चू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर अटैक ही करना चाहिए। डिमोनिक चू जंप करने के साथ अपने स्वॉर्ड के पास चला जाता है। एल्डर चौबाई अपना स्वॉर्ड को घुमा रहा होता है एनर्जी के साथ और बोल रहा होता है कि मैं इस क्लैन में 25 साल से हूँ, पर आज तक ऐसा बंदा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने यूनुआ क्लैन को प्रोटेक्ट करने का भी मैंने जिम्मा अपने सर के ऊपर लिया था। मैंने बोला था कि जब तक ये क्लैन खत्म ना हो जाए मैं इसके एंड तक इसका साथ दूंगा। यंग मास्टर हुआ, पर मुझे आज तक आप ऐसे मार्शल आर्टिस्ट मतलब नहीं दिखे, मार्शल आर्टिस्ट टाइप। पर आप फाइट कैसे करने लगे? आज तक मैंने आपको कभी भी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा, तो आपको मार्शल आर्ट आ कहाँ से रहा है? डिमोनिक जो अपने स्वॉर्ड में अपने हाथ में स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाता है और बोलता है, तुम फाइट पे ध्यान दो। एल्डर चौबाई गुस्से के साथ अपने स्वॉर्ड को निकालने के साथ अटैक करते हैं डिमोनिक चू के ऊपर। एल्डर चौबाई अटैक करने के साथ बोलते हैं, तुम नहीं जानते हो कि अभी तुम कहाँ हो। दोनों अपने स्वॉर्ड को एक साथ टकराते हैं। तभी डिमोनिक चू एक अटैक जिसका नाम सलोटरी नाइन स्वॉर्ड सेकंड फॉर्मेशन होता है। दोनों एक दूसरे के ब्लेड के साथ अपने ब्लेड टकराते हैं। डिमोनिक चू एक और टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है ब्रेकिंग फॉर्मेशन, जिससे वो पावरफुल स्लैश लगाता है। एल्डर चौबाई भी पीछे हट जाते हैं। वो अपने मन में बोल रहे होते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये अपना इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है और स्नीक अटैक भी कर रहा है, इसके पास इतना सारा टेक्निक्स आ कहाँ से रहा है? डिमोनिक चू अटैक करते हुए बोलता है, कभी फाइट करते समय कहीं और नहीं देखना चाहिए, सीधा अटैक के ऊपर ध्यान दिया करो, इधर उधर मत देखना। एल्डर चौबाई बोल रहे होते हैं कि पर लेकिन तभी पंच आके उनके मुंह के ऊपर लगता है। डिमोनिक चू बहुत कस के पंच मारा होता है एल्डर चौबाई को। एल्डर चौबाई ऊपर उड़ रहे होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। डिमोनिक चू उनको देखते हुए बोलता है, कभी भी फाइट करते समय कुछ सोचना नहीं चाहिए, फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एल्डर चौबाई नीचे गिरते हुए सोच रहे होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये एकदम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, मुझे इसके देख के नहीं लग रहा है कि ये हमारा हुआ मुजिन है। इस मतलब यंग मास्टर का आंख देख के लग रहा है कि ये एक सही में होनहार वॉरियर है, लगता है कि हमारे फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। एल्डर चौबाई नीचे गिर जाते हैं। ये सब देख के उसके गार्ड सर्वेंट सब हैरान हो जाते हैं। सब एक ही बात बोलते हैं, ये यंग मास्टर जीत गए। एल्डर चौबाई के गार्ड दौड़ते हुए आते हैं और बोल रहे होते, ब्रदर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? हमारा डिमोनिक चू अपना तलवार को नीचे टैप करता है और बोलता है, कोई भी मुझे इसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकता, पहले ही उन्होंने ही बोला था अटैक करने के लिए, कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। एक गार्ड चिल्ला के बोलता है, तुम एक नंबर के कावर्ड इंसान हो। डिमोनिक चू बोलता है, पर मैंने किया क्या? वो गार्ड चिल्ला के बोलता है, तुम जब फाइट कर रहे थे तुम फेस नहीं कर रहे थे अटैक को, अब तुमने रियल स्ट्रेंथ को भी शो नहीं कराया, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तुमने अभी तक बताया नहीं किसी को, तुम सही में एक नंबर के कावर्ड हो। एल्डर चौबाई चिल्ला के अपने गार्ड को बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें किसने बोल दिया बोलने के लिए बीच में? सब लोग ये सुन के चुप हो जाते हैं। एल्डर चौबाई धीरे धीरे उठते हैं और बोलते हैं कि इसने सही में मुझे हरा दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है एल्डर चौबाई उसके सामने झुक के बोलते हैं, मैंने इस फाइट से बहुत कुछ सीखा। डिमोनिक चू बोलता है, तुमने स्टेप बैक कर दिया, मतलब तुम शांत हो गए। एल्डर चौबाई बोलते हैं, मैंने अपना लॉयल्टी शो किया आपको। डिमोनिक चू सबको बोलता है कि अब
सब कुछ बंद करो और सब इधर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करना है। सब पीछे वाले डोर से सब निकल जाओ, इधर से जितने भी गार्ड एल्डर चौबाई होते हैं सब निकल जाते हैं। पीछे में खाली सर्वेंट रह जाता है। डिमोनिक चू बोलता है क्या मुझे तुम्हें पर्सनली बोलना पड़ेगा? सर्वेंट सुन के हैरान हो जाता है, वो भी वहां से निकल जाता है। अगले सीन में क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एक गार्ड बहुत गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि यंग मास्टर ने ये ठीक नहीं किया, यंग मास्टर को उसको गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा। यंग मास्टर ने ये बिल्कुल सही नहीं किया। वो गार्ड एल्डर चौबाई को बोल रहा होता है कि आप पीछे क्यों हट गए, आप उसे होल्ड बैक भी तो कर सकते थे। एल्डर चौबाई बोलते हैं होल्ड बैक? क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या मैं अपने आप को ही मारता? वो बहुत पावरफुल इंसान है। ये सुन के गार्ड बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं। एल्डर चौबाई बोलते हैं किसी को भी एक बार देख के नहीं बोलना चाहिए कि वो कैसा है, उसका पावर स्ट्रेंथ कैसा है। जब उसका रियल पावर स्ट्रेंथ सबको मालूम पड़ता है तो मालूम पड़ता है कि वो कितना पावरफुल है। हमें क्या मालूम? गार्ड बोलते हैं पर मैं तो बोल रहा था। तभी एल्डर चौबाई बोलते हैं मुझे नहीं पता पर कैसे सब लोग यंग मास्टर को पागल बोलते हैं। मुझे इन्हें देख के नहीं लगा कि ये पागल है। मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर को हेवन ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है। गार्ड के बीच में सर्वेंट भी होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है हेवनली अपॉर्चुनिटी, या फिर उनको एक चांस मिला है, या फिर उन्होंने ही अपने लिए एक चांस बनाया है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा। पर 8 दिन के बाद क्या वो ठीक होंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 दिन के बाद उनका फाइट होता है यंग मास्टर डोबा के साथ। हमारा बटलर बोल रहा होता है कि क्या सही में यंग मास्टर सब कुछ चेंज कर देंगे या फिर कुछ और ही होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा बीते। अगले सीन में पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर हुआ मतलब खड़े होते हैं। एल्डर जो बोल रहे होते हैं कि कल मैच है चेंगजंग हुआ मर्चेंट गिल्ड के साथ। एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं एल्डर जो आपको क्या लगता है कि हम लोग को इस क्लैन में आना कितना दिन हो गया? एल्डर जो बोलते हैं अबाउट 370 ईयर। एल्डर हुआ बोलते हैं बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया है, लगता है कि हमें अपना यूथ में वापस चला जाना चाहिए। लॉर्ड यूमुजिया सही में उनका कोई भी मैच नहीं है। इन्होंने अकेले ही टैंक फैमिली को संभाला और टैंक फैमिली को बर्बाद किया। मैं नहीं बोल पाऊंगा पर इनका नॉलेज और इनका जो पावर है बहुत अलग है। एल्डर हुआ बोल रहे होते क्या हम लोग इस सब को बर्दाश्त कर पाएंगे? आपको मालूम भी है कि इस रेसिडेंस को किसने संभाला है कितने दिनों से। एल्डर जो बोल रहे होते हैं लगता है कि अब हम लोग को एक ब्रेक का जरूरत चाहिए। एल्डर हुआ फिर से बोलते हैं पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमें ब्लड लाइन और मार्शल आर्ट लेगेसी को बचाना पड़ेगा। उस सब के साथ हमें चलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। एल्डर जो सामने आते हुए बोलते हैं मुझे पता है कि तुम मुझे मना रहे हो ये सब करने के लिए। हम लोग 70 ईयर से यंग मास्टर का ट्रीटमेंट करा रहे थे उनका पागलपन का, और हम लोग 17 साल से योनवा क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी आके इस योनवा क्लैन के ऊपर अटैक ना कर दे। हम लोग इतना दिन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं योनवा क्लैन को, और हमने अपने लाइफ में योमोजी से भी मिला था। और हम लोग ये सारा ब्लेम यंग मास्टर हुआ के ऊपर नहीं लगा सकते। ये यंग मास्टर योमोजी कौन है मुझे नहीं मालूम। इधर पे बोला जा रहा है वो बहुत फेमस एम्परर है। एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं कि हमें आगे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हमें सब कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सेक्टर में जो कुछ ब्लड लाइन है उन्हें भी बचाना है। हमें नहीं मालूम कि उस डुअल के बाद हमारा हालत क्या होगा, पर हमें एक न्यू जगह शिफ्ट होना पड़ेगा सबको लेके, तभी हम लोग बच पाएंगे। तुम जल्दी से उन सबको लेके निकलो। हमारे पास 4 क्लैन का टोकन है, उससे हम लोग कुछ कर पाएंगे। तुम नया जगह के लिए तुम निकलो। मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, बाय वॉन्ट उधर जाओ। तुम लोग को कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। अगले सीन में एल्डर जो बोलते हैं, और अगर ऐसी बात पे वो बोले कि ये सब ऐसे ही दिखावे के लिए हो रहा है, तब उन्हें लगता है कि ये सब जो चोरी है वो एक खाली दिखावे के लिए हो रही है। एल्डर हुआ बोलते हैं मुझे मालूम है कि वो इंसान इस सब को अपने हक के रूप में देखने का इरादा रखता है। ये दोनों मास्टर क्या बात करें मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग को मैं क्या समझाऊं। तभी एल्डर हुआ बोलते हैं कि चैंग हुआ मर्चेंट गिल्ड जो है वो कुछ छुप के एक काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग कुछ स्नीक अटैक करेंगे। फिर से एल्डर हुआ बोलते हैं वैसे भी तुम्हें वो सब रूट जो है तुम्हें मालूम है, मुझे वो सब नहीं मालूम। जहाँ मैं तुम्हें भेज रहा हूँ उस सब का रूट तुम्हें मालूम है, और वैसे भी हमें इस ब्लड लाइन को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये जो जगह है वो सेफ जगह नहीं है। मैंने जहाँ तुम्हें बताया है वहाँ जाओ और मेरा वेट करना उधर। और हाँ, सोवलिना और हुआलिन को भी ले लेना, क्योंकि उनको भी बचाना जरूरत है। अलग
अगर वो लोग ये सब देखेंगे तो वो लोग भी शॉक हो जाएंगे। अगले सीन में सुबह हो गया होता है जहाँ पे हमारा डिमोनिक चू खाना खा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये कितना डिलीशियस मीट है, इतना सारा मीट क्या तुमने मेरे लिए बनाया है? नहीं, ये आपके लिए नहीं बनाया। सर्वेंट बोलता है ये आपके लिए ज्यादा नहीं बनाया। सोचा कि आप अगर जा रहे हो मतलब ऐसे ही मतलब फाइट करने के लिए तो फिर भी आपको कुछ तो चाहिए होगा, और वैसे भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको जो भी होगा मैं आपके साथ रहूंगा। वैसे भी हमारे पास जो रहेगा मैं आपको वही बना के दे सकता हूँ। हमारा डिमोनिचू बोलता है मुझे तुम बोलो मत, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अब पैसा नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पैसा खत्म कर चुके हैं। सर्वेंट बोलता है पर आपको कैसे पता चला? आपको शेफ ने बताया? आपको मालूम है ये सब जो पैसा खत्म हुआ है शेफ को और बहुत से सामान लाने में खर्चा हो गया है। डिमोनिचू बोलता है क्या तुम सही में बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो उससे? फिर तुम बोलना चाहते हो कि कोई बात नहीं। सर्वेंट बोलता है क्या आपको क्या लगता है ये सब जो चीज आप देख रहे हैं और आप ऐसे बोल पा रहे हैं, ये सब ऐसी थोड़ी बात है। इतना चीज अच्छा नहीं लगता, मतलब जितना चीज अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता। मोंगचू बोलता है तुम ऐसे बोलने लगता है कि तुम अब मुझे मारने वाले हो, भगा भगा के। मोंगचू टेबल के ऊपर हाथ मारता है और बोलता है खड़े मुझे देख के बोलो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, आज मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं? सर्वेंट बोलता है मैं सही सही बोलूँ तो आपसे ज्यादा तो बैंडेड्स अच्छे लगते हैं, मतलब कि वो चोर उचक्के। डिमोनिचू एक और पंच मारता है सर्वेंट को और अपना बेइज्जती कराने के बाद बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। सर्वेंट बोलता है ठीक है। डिमोनिचू अपना स्वॉर्ड लेके जाने लगता है, आगे में एल्डर हुआ आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सही में जा रहे हो? डिमोनिचू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम कमीने लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम पागल लोग, तुम तो यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे तो यहाँ से जाओ ना। आगे से एल्डर हुआ बोलते हैं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। डिमोनिचू बोलता है तो यहाँ पे सही क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से पीछे चला जाऊंगा तुम्हारे रोकने से या कुछ भी कहने से? मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं लड़ के रहूंगा, आज अपना हक का लड़ाई में लड़ के रहूंगा। पर यहाँ उल्टा होता है। एल्डर हुआ बोलते हैं क्या मैं भी आप लोग के साथ चल सकता हूँ? डिमोनिचू तो कुछ और बोल रहा होता है तो यहाँ पे कुछ और ही प्रपोजल रख दिया होता है एल्डर हुआ ने। डिमोनिचू सोच रहा होता है, डिमोनिचू सोचता है इस ओल्ड मैन का मुझे समझ में ना ये क्या करना चाहता है, सही में ये मुझसे ज्यादा पागल इंसान है। मुझे लगता है कि मुझे किसी पे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए आज के दौर में, नहीं तो कोई भी कहाँ से आएगा मुझे मार के निकल जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है फैमिली का गेट खुलता है, हमारा डिमोनिचू निकलने लगता है डुअल फाइट के लिए और सबको बोलता है चलो हम लोग चलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सब कंपटीशन में अपना नाम लिखा रहे होते हैं। बोल रहा होता है कि आज एक मार्शल आर्ट डुअल होने वाला है युवा मर्चेंट कंपनी और योनवा फैमिली के बीच। कोई बीट करना चाहता है, सट्टे के ऊपर पैसा लगाना चाहते हो तो जल्दी इस जगह पे सट्टे पे पैसा लगा सकते हो, हम लोग का पैसा दुगना हो जाएगा। लोग सोच रहे थे कि हम लोग किसके ऊपर पैसा लगाए, कहीं योनवा फैमिली जीत गया। योनवा फैमिली का तो जीतने का चांस बिल्कुल बेकार है। बेटिंग लगा रहा होता है, वो बोल रहा होता है अगर आप बेटिंग हार भी जाते हो तो आपको हाफ पैसा मिल सकता है, अगर आप जीतते हो तो उसका डबल भी हो सकता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है ये बात सही है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसके ऊपर पैसा लगाऊं। अगले सीन में एक और बंदा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है मार्शल आर्टिस्ट का मतलब फाइट है, हमें लगता है कि अच्छा होगा कि हम लोग फैमिली के ऊपर छोड़ के मर्चेंट गिल्ड फैमिली के ऊपर पैसा लगा दे। बराबर बोलता है हाँ तुमने सही बोला, हम लोग 2 सिल्वर कॉइन बेट करेंगे, 2 सिल्वर कॉइन, वो भी योमा यंग मास्टर के ऊपर। अभी कोई चिल्ला के बोल रहा होता है देखो योमा फैमिली का यंग मास्टर हुआंग आ गया। सब लोग उस साइड देखते हैं, गेट खुलता है, हमारा हीरो अंदर आता है। पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया होता है डिमोनिक चू को देखने के लिए, मतलब हुआ मुजिन को देखने के लिए। हमारा हुआ मुजिन चॉकलेट खा रहा होता है। सामने से बंदा बोलता है नहीं नहीं अब मैं वो जो 2 सिल्वर कॉइन ह्यूमा फैमिली के ऊपर लगाने वाला था अब मैं वो भी नहीं लगाऊंगा। डिमोनिक चू लड़ुआ को बोलता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग मुझे देख के ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लड़ुआ बोलते हैं कि आपको नहीं मालूम यहाँ पे जो मैच होता है उस पर बीट लगाया जाता है और इस बीट से जितने भी पैसे जीते जाते हैं, जितने भी मास्टर और जितने एल्डर होते हैं सब लोग बैठ के पीते हैं। वहाँ पे वही यंग लेडी आ जाती है और बोलती है हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। चैनवा मर्चेंट गिल्ड की लेडी बोलती है दोनों एक ही ब्लड के हैं, हम दोनों एक ही टाइम एक ही जगह के हैं, बट मैं क्या बोलूं, मैं मेरा शब्द ही नहीं निकल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि ये डुअल हो पर तुम ही ने पहले बोला कि हम लोग को डुअल करना चाहिए इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। हम लोग बात करने लगते हैं कि योमा फैमिली ने बोला था कि डुअल करने के लिए पहले क्या इन लोग के पास उतना स्किल भी है कि ये लोग मर्चेंट गिल्ड को चैलेंज कर सकते हैं डुअल के लिए? सही में ये जो पागल बच्चा है क्या ये सही में जीत पाएगा, तो वापस से योमा क्लैन का नाम रोशन हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि वापस से योमा क्लैन का नाम रोशन हो पाएगा। डिमोनिक चू तो अभी अपने मन में सोच रहा होता है बहुत अच्छा चाल इसने चला। ये बोल रही है कि मैंने ही पहले प्रपोजल इसको दिया था, लगता है कि मुझे इसका फेवर वापस करना पड़ेगा। डिमोनिक चू बहुत गुस्से के साथ बोलता है गैंग हुआ मर्चेंट गिल्ड कंपनी, तुम लोग जो कर लो यूनिवा फैमिली का सीक्रेट आर्ट तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो फाइट होगा उसमें उसका जो रिजल्ट दिखेगा तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं चीज क्या हूँ। वे लोग बात करने लगते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, योमा फैमिली का सीक्रेट आर्ट,
क्या सही में चैंग हुआ मर्चेंट गिल्ड कंपनी ये सब को चाहती है? मुझे नहीं मालूम कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। चैंग हुआ मर्चेंट गिल्ड के जो मेंबर है वो क्या बोल रहे हैं और यूनवा फ्लैम का जो मतलब यूनवा क्लैन का जो यंग मास्टर है वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या ये बात सही में सच बोल रहा है? यूनवा क्लैन की मतलब चैनवा मर्चेंट गिल्ड की लेडी बोलती है, ऐसा बात तुम पहली बार बोल रहे हो। देखते हैं कि तुम इस बात पे कितने देर तक अटल रहते हो। तुम मरोगे, हम लोग लास्ट में बात करेंगे। यहाँ से सीन कट होकर स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। सबको बोला जाता है कि सब लोग ध्यान दो, हमने इससे एक बंदा निकल के आता है। तभी सब लोग चिल्ला के बोलते हैं, मतलब कोई बोलता है कि इस डुअल का जो विटनेस होगा वो हैंग हाई गैंग का गोंग क्लैन का मेंबर होगा। हैंग हाई गैंग बंदे का सीन दिखाया जा रहा होता है जो पावरफुल लग रहा होता है। उसका नाम हैंग हाई गैंग होता है। इसको मैं हाई गैंग बोलूंगा। ये गोंग डुओ फैक्शन से है। नीचे में यंग मास्टर डोबा होता है, बोल रहा होता है, वो नहीं, अनाउंसमेंट करने वाला बोलता है कि दूसरे साइड से चैंग हुआ मर्चेंट गिल्ड का टैंग डोबो और योनवा फैमिली का यंग हुआ मुजिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं, वो भी बहुत पैसे के साथ, मतलब एकदम असली का कोई भी स्नेक अटैक नहीं। ऑडियंस चिल्लाने लगती है कि फाइनली अब फाइट होगा। सामने से यंग मास्टर डोबा बोलता है, मैंने जो तुम्हें भेजा था क्या तुम्हें वो चीज मिला? मोनिकचू बोलता है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मास्टर डोबा बोलता है, तुमने जो आउटफिट पहना है उसी का मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आउटफिट है युनवा फैमिली का योमोजी का बैटल यूनिफॉर्म है। ये मैंने पर्सनली तुम्हें भेजा था क्योंकि हुआ मुझे तुम्हें कंफर्ट लगे फाइट करने में और तुम ये यूनिफॉर्म पहन के पीछे हट ना सको। तभी डिमोनिकचू अपना स्वॉर्ड निकालता है, बोलते है, अच्छा ये बात है। अपना भारी सा स्वॉर्ड को उठाते हुए मतलब अपना पट्टी को खोलता है और बोलता है, जब ये लास्ट में फाइट खत्म होगा तो मेरा जो बचा कुचा वैल्यू है वो वापस से आ जाएगा। इस फाइट का जो एंड रिजल्ट होगा वही मेरा करियर डिसाइड करेगा और वही मेरे युवा फैमिली का वैल्यू बताएगा। और इस आउटफिट का नीचे खड़े ऑडियंस में से एक बंदा बोलता है, क्या ये युवा फैमिली का स्वॉर्ड है? क्या ये स्वॉर्ड मास्टर है? दूसरा बार बोलता है कि क्या ये स्वॉर्डमैनशिप को यूज कर रहा है? इतना बड़ा ब्लेड के साथ ये लड़ भी पाएगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना भारी तलवार। जब अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है, अगर किसी ने भी कोई भी प्रकार का टेक्निक या फिर कुछ भी अप्लाई किया तो वो बैन हो जाएगा इस मैच से। अब कुछ देर में ये फाइट स्टार्ट होने वाला है। दूसरे साइड बिल्डर हुआ मतलब सर्वेंट को बोल रहे होते हैं, नमस्कार, क्या तुमने यंग मास्टर को सब कुछ याद दिला दिया था ना, तुमको क्या कैसे करना है? सर्वेंट बोलता है, हाँ, तो उनको डेली सुबह सुबह भगाता था, मतलब रनिंग करवाता था मॉर्निंग में और वो बहुत दूर तक दौड़ते थे। एल्डर हुआ बोलते हैं, क्या तुमने खाली दौड़ना ही सिखाया? सर्वेंट बोलता है, नहीं, तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था। मैं यंग मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। यंग मास्टर बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, वो पक्का इस मैच को जिता देंगे बिना डाउट का। पीछे से सर्वेंट बोल रहा होता है, खाली ये ना हो कि बीच मैच में मास्टर भाग जाए। ये नहीं समझ में आ रहा है कि यंग मास्टर इतना चेंज कैसे हो गए, वो वापस से इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना चेंज कैसे हो गए, कैसे क्या हुआ, मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। मतलब फालतू का बात कर रहा होता है सर्वेंट। आगे में एल्डर हुआ बोलते हैं, क्या ये पागल हो चुका है? मुझे नहीं मालूम कि यंग मास्टर जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा। अब जो होगा ये मैच के ऊपर डिसाइड करता है। सामने ग्राउंड में दिखाया जाता है, एक बंदा चिल्ला के बोलता है, क्या दोनों साइड से दोनों बंदे रेडी हैं? डिमोनिकचू और सेकंड डोबा मतलब सेकंड यंग मास्टर डोबा रेडी हो जाता है। फिफ्टी चिल्ला के बोलता है, तुम दोनों रेडी हो? और घंटा मारते हुए बोलता है, चलो इस मैच को स्टार्ट करो। और कस के घंटा बजाता है। जैसे ही घंटा बजता है, डिमोनिकचू मास्टर डोबा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। डिमोनिकचू स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है। यंग मास्टर डोबा उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर से डिमोनिकचू यंग मास्टर डोबा के ऊपर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते पावर अनलिश करने के साथ। ऑडियंस ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इन लोग को देख भी नहीं पा रहा। लोग बोल रहे होते हैं ये फाइट देख के कि क्या सही में यंग मास्टर हुआ चेंज हो चुके हैं? क्या सब लोग उसे सही में पागल बोलते थे? क्या ये सही में पागल है? इन्होंने तो मार्शल आर्ट मास्टर करके बैठे हैं, इन्हें तो सब टेक्निक आता है। दिखाया जा रहा होता है दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं अटैक करने के साथ। बोल रहे थे कि इन दोनों का पावर बहुत ज्यादा ही है, इन लोग का पावर का जो वेव है वो नीचे तक आ रहा है। यंग मास्टर डोबा रेडी हो जाता है फिर से अटैक करने के लिए। अटैक करने के साथ बोल रहे होते हैं, तुम थोड़े दिन में क्या सीख लोगे, मैं आज वही दिन है जब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दिखाया जा रहा होता है दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेड टकरा रहे होते, बहुत कस के मतलब लड़ाई हो रहा होता है। दोनों इतने स्पीड से लड़ाई कर रहे होते दर्शक देख भी नहीं पा रहे होते। गाइस मेरा कैमरामैन थोड़ा अजीब है तो वो एकदम अच्छे तरह से मतलब परफॉर्मेंस के साथ फोटो ले रहा है और वीडियो ले रहा है। दोनों लास्ट नीचे में आते हैं अटैक करने के लिए। मास्टर डोबा चू के फेस के ऊपर कट लगा देता है। दोनों भागते भागते लड़ाई कर रहे होते हैं, मतलब स्वॉर्ड के साथ स्वॉर्ड टकरा रहे होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड टकराते हैं पावरफुल एनर्जी गैदर करने के साथ। ऑडियंस को ये फाइट बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है देखने में। ऑडियंस चिल्ला रही होती है और सेंटर में दोनों यंग मास्टर लड़ाई कर रहे होते हैं। स्टेडियम के ऊपर मर्चेंट गिल्ड की
यंग लेडी होती है वो सोच रही होती है कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। वह मुझे लड़ रहा है, वो सारे अटैक को डॉज कर रहा है और सारे अटैक के साथ अटैक कर रहा है। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे यंग लेडी बोलती है, पहली बात तो ये है जो मार्शल आर्ट जो यूज कर रहा है ये बहुत ज्यादा ही प्रो लेवल का है और इसने अपने मार्शल आर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया और उसको बहुत ज्यादा ही आगे तक बढ़ाया है। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। लगता है हुआ मुझे कुछ कर पाएगा बट कैसे भी करके डोबा को हराना इम्पॉसिबल है। सीन दिखाया जा रहा होता है डिमोनिक चू मास्टर डोबा के ऊपर अटैक करता है। यंग मास्टर डोबा उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जैसे डिमोनिक चू अटैक कर रहा होता है, मास्टर डोबा उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और ऊपर जाता है। डिमोनिक चू नीचे रुक जाता है और ऊपर देखता है क्योंकि डोबा बहुत पावरफुल अटैक करने लगा है डिमोनिक चू के ऊपर। डोबा स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है डिमोनिक चू के ऊपर। डिमोनिक चू डोबा का अटैक को डॉज कर लेता है। स्टेडियम में पूरा धुआं धुआं हो गया होता है, दिखाई दे रहा होता है यंग मास्टर डोबा मतलब सेफली खड़ा होता है और चू भी खड़ा होता है। डिमोनिक चू डोबा को देखते हुए बोल रहा होता है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और डोबा डिमोनिक चू को देखते हुए बोल रहा होता है हुआ मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है बट अब टाइम है इसे यहाँ से हटाने का, अब गेम खत्म करना पड़ेगा। डोबा बोलता है पर इसे हराना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट सीख गया है। मुझे कैसे भी करके इसे हराना पड़ेगा तभी मैं कंपटीशन जीत पाऊंगा। मास्टर डोबा पावरफुल अटैक करने लगा है डिमोनिक चू के ऊपर। अटैक करने के साथ बोलता है कि अब मुझे अपना बेस्ट अटैक करना पड़ेगा डिमोनिक चू के ऊपर, मतलब हुआ मुझे इनके ऊपर। दिखाया जा रहा होता है डिमोनिक चू और यंग मास्टर डोबा एक दूसरे के ऊपर स्लैशेस के साथ अटैक कर रहे होते हैं। यंग मास्टर डोबा एक पावरफुल स्लैश लगाता है, डिमोनिक चू उस स्लैश को नीचे झुकने के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। ऊपर से एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं मास्टर ये क्या कर रहे हैं, मास्टर को तो होल्ड बैक करना चाहिए, उससे बचना थोड़ी चाहिए। तो ऐसे करते रहेंगे तो शायद वो लास्ट में जाके हार भी सकते हैं। सर्वेंट बोल रहा होता है यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है, डिटेल में मुझे बता रहा हूँ। यंग मास्टर हार जाएंगे या फिर जीत जाएंगे, अभी यंग मास्टर के साथ क्या आ रहा है मुझे वो बताओ। हुआ बोल रहे होते हैं। फिर बटलर बोलता है आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है कि ये जो फाइट है ये यंग मास्टर जीतेंगे। मतलब एल्डर हुआ बोलते हैं तुम्हें कैसे मालूम, तुम कैसे कह सकते हो कि यंग मास्टर ही जीतेंगे। अरविंद बोलता है कि मैं उनका ट्रेनिंग छुपते हुए देख रहा था और मुझे लगा कि वो जीत लेंगे क्योंकि वो बहुत मेहनत करके अपना ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे थे, वो भी अकेले। ऑडियंस लोग चिल्ला के बोल रही होती है मास्टर डोबा मिसबिहेव कर रहा है, अपना पावर को खाली शो अप करने में दिखा दे रहा है। यंग मास्टर डोबा और यंग मास्टर हुआ मुजिन, मास्टर हुआ जिन के पास तो कुछ है भी नहीं, हुआ मुजिन के पास। मास्टर हुआ मुजिन का सीन दिखाया जाता है जो सेंटर में खड़ा होता है, सोच रहा होता है मेरा जो अभी करंट लेवल है इसके तुलना में बहुत कम है क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम में ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरा लेवल उतना बढ़ नहीं पाया, पर मैं अपने एक्सपीरियंस को तो नहीं घटा सकता, मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे इससे लड़ूंगा, मुझे कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। वैसे भी लेवल मैटर नहीं करता, आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप जीत सकते हो। जो बोलता है मेरे पास्ट में मेरा जो ओपोनेंट था वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग था बट मैंने फिर भी सबको फिनिश किया, जब मैं उतने पावरफुल लोगों को हरा सकता हूँ तो ये कौन सा खेत की मूली है। डिमोनिक चू अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और पावरफुल अटैक करने लगता है यंग मास्टर डोबा के ऊपर। मास्टर डोबा भी पावरफुल स्लैश करने लगता है डिमोनिक चू के ऊपर। दोनों एक ही बात सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं इसे हरा सकता हूँ। दोनों ही पावरफुल अटैक करने लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। तरफ से मास्टर डोबा सोच रहे थे कि मैं इसे मार डालूंगा, ये जिंदा तो घर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ से चू भी यही सोच रहा होता है कि मैं इसे मार डालूंगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन कट हो गया, अगला सीन एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई आता है बोलता है कि शायद से हम लोग पहुंच चुके हैं ईस्ट में, रुकना चाहिए। तभी वहाँ पे घोड़ा गाड़ी रुकता है, वहाँ पे एक एल्डर उतरता है, बोलता है जैसा बोला गया था कि तरफ 3 किलोमीटर दूर टावर मिलेगा, वहीं पे शायद हमें रुकना है। कहा जा रहा होता है एल्डर जो होते हैं जो उन 2 बच्चों को लेके आ गए होते हैं टावर के पास 3 किलोमीटर दूर, और वो टावर के पास आने के बाद बोलते हैं शायद से हम लोग पहुंच चुके हैं। रेस्ट में वो 2 बच्चे सो रहे होते हैं। हमारा एल्डर जो बोल रहा होता है कैसे भी करके इन 2 बच्चों को बचाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सेक्टर के फ्यूचर है, कैसे भी करके इन्हें बचाना पड़ेगा। इसमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है। एल्डर जो हुआ से बात कर रहे बोल रहे होते हैं कि क्या आप सही में हमारे साथ नहीं चलेंगे। एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं यहाँ पे रहना पड़ेगा, वो जो पर्सन है वो हमारे ब्लड रिलेटिव है, मैं उसे इस टाइम पे अकेला नहीं छोड़ सकता। अभी तक याद है मैं उसे बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया, बहुत कुछ किया, इस टाइम पे तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे भी मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा था यंग मास्टर को कि वो कैसा ट्रेनिंग कर रहा है। मुझे मालूम पड़ा कि यंग मास्टर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है लास्ट कुछ दिन में। जो बोलते हैं ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, मैं अपने लोकेशन में पहुंच गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, हम लोग वापस से जरूर मिलेंगे। जो ऊपर देखते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनसे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। किसी ने फाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। मास्टर डोबो अटैक कर रहे होते हैं मोनिक चू के ऊपर। मोनिक चू सोच रहा होता है यंग मास्टर डोबा जो है वो इस एज में इतना बुरा भी नहीं लड़ रहा, बट एंड में मुझे मालूम है कि कौन जीतने वाला है। लेवल का कोई मैटर नहीं पड़ता, एक्सपीरियंस का पड़ता है। मोनिक चू पावरफुल अटैक करता है
डोवा के ऊपर। डोवा अपने स्वॉर्ड के साथ उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। दोनों नीचे में ब्लास्ट करने के साथ ऊपर भी ब्लास्ट करने जा रहे होते हैं अटैक के साथ। दोनों के अटैक से बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो रहा होता है। ऑडियंस ये सब देख रही होती है कि कौन जीतेगा इन दोनों में से। स्टेडियम में जितने ऑडियंस होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं इन दोनों का कोई मैच नहीं है, यंग मास्टर हुआ का नहीं यंग मास्टर डोवा का। मुझे नहीं मालूम कि दोनों में से कौन जीतने वाला है, पर जो भी जीते हमें तो मजे से मजे मजे ही मजे। सेंटर में दिखाया जा रहा होता है दोनों लड़ रहे होते हैं पावरफुल अटैक के साथ। मोनिक्यू अटैक कर रहा होता है डोवा के ऊपर। डोवा सारा अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर से बोलती है जो सेकंड यंग मास्टर है चैंग मर्चेंट गिल्ड के, वो ऑटो सेट के डिसाइबल है डोंग सेट के। सही में बहुत इम्प्रेसिव है, सही में बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। उतना इनको देख के लग नहीं रहा है कि ये लड़ भी रहे हैं। कुछ कुछ बोल रहे होते हैं कि उसको देख के लग नहीं रहा है कि इम्प्रेसिव है, क्योंकि ये जो लड़ रहा है बहुत वीक तरह से। ये अपने सेक्टर का नाम डुबा के रखेगा। सही में यंग मास्टर टोबा का हालत कुछ खराब लग रहा होता है। अभी यंग मास्टर टोबा चिल्ला के अपने स्वॉर्ड के साथ डिमोनिक चू के ऊपर स्लैश लगाने लगता है। देखिए एल्डर हुआ और मतलब चिल्ला के डिमोनिक चू को बोलता है यंग मास्टर हुआ देखिए, यंग मास्टर हुआ डोबो को देखिए। दूसरे साइड से यंग लेडी भी बहुत उत्साहित होती है कि कौन जीतने वाला है, क्या होगा इस अटैक के साथ। यंग मास्टर टोबा दो टेक्निक को यूज करता है। पहला प्रीविलेज 9 स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्मेशन और दूसरा प्रीमेटिव स्टेप। इन दोनों को मर्ज करने के साथ हमारे डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करता है। डिमोनिक चू उस अटैक को स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करता है। देख के ऑडियंस भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि इसने कैसे ब्लॉक कर लिया, यंग मास्टर ने कैसे ब्लॉक कर लिया इतने पावरफुल अटैक को। वो भी सोच रहा होता है कि इसने कैसे ये कर लिया। डिमोनिक चू तो डिमोनिक चू है। डिमोनिक चू एक झटके के साथ डोवा को पीछे धकेल देता है। डिमोनिक चू स्माइल कर रहा होता है डोवा को देख के। डोवा बोल रहा होता है तुम पागल कमीने कहेंगे तुम मरोगे। डोवा फिर से एक टेक्निक का यूज करता है और पावरफुल स्लैश लगाने लगता है डिमोनिक चू के ऊपर। एल्डर हुआ सोच रहे होते हैं यंग मास्टर चो में अपना पावरफुल इनर एनर्जी को यूज कर रहा है। लगता है कि इनका यंग मास्टर डोवा का ये फाइनल अटैक होगा। ये सब देख के हैरान हो रहा होता है। सामने में जो सेंटर में बंदा खड़ा होता है जो एल्डर होता है विटनेस के तरफ से, वो तीनों मतलब वो और एल्डर हुआ और यंग लेडी सब सोच रहे होते हैं क्या ये फाइनल स्ट्राइक है। इवेंट को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तभी आगे से डिमोनिक चू अटैक करने लगता है। बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम अपने इनर एनर्जी को बहुत आस्ते आस्ते गैदर कर रहे हो। कि यंग मास्टर टोबा मतलब यंग मास्टर डोबा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये कैसे मेरे ऊपर अटैक करने आ सकता है। डिमोनिक चू एक अटैक जिसका नाम होता है प्रिविलेज 9 स्वॉर्ड सेकंड फॉर्मेशन और वेपन डिस्ट्रक्शन के साथ मास्टर डोबा के स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है। मास्टर डोबा भी अपने स्वॉर्ड के साथ डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करता है। वो दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ टकराता है। डोबा को थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है उस स्वॉर्ड के एनर्जी को ब्लॉक करने में। वो सोच रहा होता है उसके ऊपर कैसे अटैक करूं मैं, ये अटैक का जवाब कैसे दूं। मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुका हूँ, मुझे कैसे भी करके करना पड़ेगा। पर तभी यंग मास्टर डोबा का स्वॉर्ड टूट जाता है, टूटने लगता है। मतलब डिमोनिक चू पावरफुल अटैक करता है यंग मास्टर डोबा के ऊपर। यंग मास्टर डोबा वही टूटे स्वॉर्ड के साथ उस अटैक को ब्लॉक करता है। सोच रहा होता है कि एक कमीना इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अपना इटर्नियर कोर को तो बर्बाद कर दिया था, मतलब कि खत्म हो गया था, फिर ये कैसे एनर्जी गैदर कर सकता है। यंग मास्टर डोबा का स्वॉर्ड टूट जाता है। डिमोनिक चू यंग मास्टर डोबा का लेफ्ट हैंड का काट देता है, लेफ्ट हैंड को काट देता है जिस हाथ में यंग मास्टर डोबा का स्वॉर्ड होता है। ये देख के यंग मास्टर डोबा हैरान हो जाता है। फिर से डिमोनिक चू अटैक करता है अपने स्वॉर्ड के साथ यंग मास्टर डोबा के ऊपर। डिमोनिक चू एक किक मारता है यंग मास्टर डोबा को। डिमोनिक चू ने जो किक मारा होता है वो बहुत पावरफुल किक होता है। उस किक के साथ यंग मास्टर डोबा स्टेडियम के बाहर जाके धड़ाम से गिरता है और उसका जो हाथ कटा होता है वो भी धड़ाम से नीचे गिरता है। और से यंग लेडी चिल्ला के बोलती है डोबा। हुआ भी ये सब देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। हम लोग लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं। यंग मास्टर डोबा नीचे पड़ा होता है, पूरा खून ही खून हो गया होता है। लोग बोल रहे होते हैं क्या यंग मास्टर हुआ जीत गए, क्या यंग मास्टर हुआ जीत गए। हमारे डिमोनिक चू यंग मास्टर डोबा के हाथ की तरफ बढ़ता है जो कट गया होता है, कटा पड़ा नीचे होता है। डिमोनिक चू उस हाथ को उठाता है और उस यंग लेडी को दिखाते हुए चिल्ला के बोलता है मैं इस हाथ को अपने पास रखता हूँ पेमेंट के हिसाब से। तुम लोग ने जो 70 ईयर से जो मेरे साथ किया है, मेरे फैमिली के साथ किया है, उसका ये पेमेंट है। ये सुन के वो यंग लेडी का तो रूह कांप जाता है। वो बोलता है इसने क्या बोला। निक्यू फिर से बोलता है मैंने फाइनली सब खत्म कर दिया, मैंने चोंग हुआ मर्चेंट गिल्ड को हरा दिया। अगर चोंग हुआ मर्चेंट गिल्ड कभी भी अपने यंग मास्टर का आर्म ढूंढने के लिए आए तो बोल देना वो मेरे पास है। अगर हुआ मर्चेंट गिल्ड भी आग के मुझसे ये हाथ मांगेगा तो मैं नहीं देने वाला। अभी यंग लेडी दौड़ती हुई आ रही होती है। तभी ऊपर से जो गेस्ट होता है मतलब सुप्रीम एल्डर वो नीचे उतरते हैं और यंग मास्टर टोबा का
बॉडी देखते हैं। जो एल्डर होते हैं वो यंग मास्टर डोबा के हार्ट के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करते हैं, कुछ चेक करते हैं। एल्डर छोड़ मतलब उठते हुए बोलते हैं कि इसका एनर्जी कोर बर्बाद हो चुका है, टूट चुका है, ये अब क्रिपल हो चुका है। अभी वो एल्डर डिमोनिक चू से पूछता है क्या तुमने ये सही किया इसके साथ, तो तुमने इसके साथ गलत किया। डिमोनिक चू बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। एल्डर बोलता है, जो एल्डर होता है वो बोलता है तुमने ये क्या किया, इसका हाथ काट डाला और ऊपर से इसका कोट तोड़ डाला, इसका तो कोई मैच ही नहीं है और ये अब से बहुत समय मतलब कि ये कभी भी कोई भी मैच नहीं खेल पाएगा, कोई भी फाइट नहीं कर पाएगा, ये एक अपाहिज बन चुका है। मोनिक चू बोलता है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं इसे पेनल्टी दूं, तुम ये कहना चाहते हो। मोनिक चू बोलता है कि तुम क्या सही में पागल हो चुके, इसने मेरे ऊपर 7 बार स्वॉर्ड के साथ अटैक किया, मैंने बस पहला स्ट्राइक लगाई, हार गया, इसमें मेरा क्या गलती। मैंने तो सुना था कि ये 5 साल का जब बच्चा था तभी से इसे मार्शल आर्ट का बहुत सारा ही था। वो यंग लेडी हमारी डिमोनिक चू से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, लोग तुम्हें बहुत सालों से जान रहे, तुमने एक ही स्ट्राइक के साथ ये सब कर डाला। जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हें मार्शल आर्ट का कोई ए भी नहीं आता था। तभी डिमोनिक चू बहुत खतरनाक अंदाज में बोलता है, पहले जो मैं 70 ईयर पहले जो मैं था अब मैं वो नहीं हूँ। तुम लोग ने जो मेरे साथ किया है उस सब का कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। ये सब जो तुमने किया है मेरे योवा फैमिली के साथ, सबका बदला लिया जाएगा फ्लेम फुआ क्लैन के साथ। तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि अब ये नॉर्मल सा बात हो जाएगा, जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। डिमोनिक चू ये सब कह के जाने लगता है उधर से। ये सुन के यंग लेडी को एक झटका लगता है और वो उसे एक सदमा लगता है। वो चिल्ला के अपने मन में बोल रही होती है, अब मुजिन मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, और वो रोने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। ऑडियंस भी ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उन लोग का भी रूह कांप जाता है। तभी सभी के सभी ऑडियंस चेयर करने लगते हैं हुआ मुजिन को, बोलने लगते हुआ मुजिन हुआ मुजिन हुआ मुजिन। सभी लोग बोल रहे होते हैं मैं कभी नहीं सोचा था कि ये डोंग सेक्ट के आउटर सेक्ट डिसाइबल को कुछ ही मूव के साथ हरा देगा। और इसका जो स्वॉर्ड आर्ट है, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा स्वॉर्ड आर्ट कभी देखा है। ऑडियंस बात करने लगते हैं यही सब। भी ऑडियंस बोलने लगती है कि इस मार्शल आर्ट की दुनिया में एक मार्शल आर्ट मास्टर ने जन्म लिया है। अगले सीन में दिखाया जाता है डिमोनिक चू एल्डर के पास आता है। एल्डर हुआ भागते हुए आते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर हुआ, यंग मास्टर हुआ। डिमोनिक चू सब बात को इग्नोर करता है और बोलता है चलो हम लोग वापस जा रहे हैं। एल्डर हुआ बोलते हैं ठीक है। कहा जा रहा होता है हमारा डिमोनिक चू चला जाता है। एल्डर हुआ सोच रहे होते हैं यंग मास्टर हुआ वापस आ रहे हैं, क्या उन्हें अवार्ड नहीं लेना। एल्डर तभी डिमोनिक चू बोलता है कि चीफ आप कहाँ रह गए, चलिए। एल्डर बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। डिमोनिक चू आगे चल रहा होता है, वो बोलता है आपको कुछ बोलना है। एल्डर हुआ घबराते हुए बोलते हैं हाँ मुझे कुछ बोलना था। अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर हम लोग ने हार गए तो हम लोग बहुत ज्यादा ही हो जाता। हम लोग का ये प्लानिंग था अगर हम लोग हार जाते तो हम लोग यहाँ से भाग जाते मास्टर हुआ को छोड़ के। क्या इन्होंने ये नोटिस कर लिया। अभी डिमोनिक चू बोलता है आपको तो पता ही होगा गोल्ड का इंटरेस्ट, आपने तो बहुत जगह इन्वेस्ट भी किया होगा इस सब गोल्ड को, बहुत लोग को दिया भी होगा। एल्डर बोलते हाँ सही बोला आपने। डिमोनिक चू बोलता है कि चलो सब अब रोका जाए, अब हमें बैंगों सेक्टर के साथ कुछ हिसाब किताब भी लेना है, कुछ मनी इशू भी क्लियर करना है। निचू बोल रहा होता है जब मुझे मनी इशू सॉल्व कर लूंगा तो और भी मुझे बहुत कुछ सॉल्व करना है, जैसे एल्डर जो और बहुत सारे वॉरियर का बहुत कुछ करना है। मुझे इन सबको हैंडल नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या ये लोग चाहते हैं कि ये लोग इस क्लैन को छोड़ के चले जाएं। तो क्या लगा था कि मुझे आपका प्लान के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा। आपने जो प्लानिंग बनाया था कि यहाँ से स्केप कर लेंगे उन 2 यंगर सिबलिंग को लेके, मतलब मेरे 2 भाई बहन को लेके, क्या लगा आपको मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। मोनिक चू बहुत गुस्से के साथ डेडली ऑरा रिलीज करते हुए एल्डर हुआ को बोलता है तुमने अगर ऐसा कोई भी काम फिर से किया तुम्हारा जो हालत होगा वो मैं भी नहीं जानता, और जो ने ये सब काम किया सबका तो मैं बदला लूंगा ही। अगले सीन में माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर जो होते हैं, एल्डर जो के पास हुआ मुजिन के 2 भाई बहन होते हैं। सबिलिना एल्डर जो के ऊपर चढ़ के बोलती है कि आज हमारे भाई का मैच था, तुमने मिस करा दिया ना, तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए हो। वाली नीचे से बोलता है मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, जल्दी से बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तभी एल्डर जो उस लेटर को खोल के देखते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं। सोबलिना बोलती है क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि एल्डर हुआ ने मतलब हमारे यंग मास्टर हुआ ने इस मैच को जीत लिया है, जितने भी बच्चे हैं सबको लेके वापस आ जाओ सेक्टर में, यंग मास्टर हुआ जिनका ऑर्डर है।